तो हेलो एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो होने वाला है हमारा ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटर्स का बेसिकली क्या यूज होता है पाइथन में, हम लोग किस तरह से पाइथन के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास में कुछ ऑपरेटर्स हो जाते हैं लाइक अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। दिस ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग इन पाइथन। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि ऑपरेटर्स होता क्या है। बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझना है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में जो भी हमारे लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते थे, वही सभी सिंबल्स हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है। होता कुछ नहीं, यहाँ पर इनको कुछ कैटेगराइज कर दिया है सिर्फ पाइथन के अंदर, इसीलिए हम लोग इनको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। सो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया। आप भी अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लीजिए और या तो VS कोड हो तो उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं किस टाइप से हम लोगों के पास में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट लगा रखी है, जिसको आप देख सकते हैं। पूरा हम लोगों के पास में एक पूरे टेबल है। टेबल में हम लोगों के पास में सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी टू वेरिएबल्स को या फिर किसी दो वैल्यूज के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, उस टाइम पे हम लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, लाइक हम लोग एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाते हैं। इस नंबर के अंदर अगर मैं 100 वैल्यू स्टोर करवा के रखूँ और यहाँ पर हम लोगों के पास में रहेगा नंबर 2 वेरिएबल के अंदर यदि हम लोग यहाँ पर 200 एज द वैल्यू स्टोर करवा के रखेंगे, जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आउटपुट इज इक्वल टू लाइक नंबर 1 और नंबर 2 को यहाँ पर क्या करवा देते हैं, दोनों के बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा देते हैं। लाइक इन दोनों का हम लोग सम करवा देते हैं। सम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो प्लस इज अवर अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो गाइस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, नंबर प्लस और नंबर 2 हो जाएगा हमारा। जैसे हम लोग इसको रन करेंगे एंड देन वी वांट टू प्रिंट लाइक आउटपुट, तो गाइस यहाँ पर आप लोग जो देखेंगे कि हमारा जो है इन दोनों का सम होकर यहाँ पर 300 आउटपुट में मिल रहा है हम लोगों को। सेम ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया इसको सिंपली। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार सिंबल होता है उसका यूज करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या रहेगा, ये मल्टीपल एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करवा के रखेंगे। यहाँ पर जब हम लोग प्रिंट करेंगे किसको, यहाँ पर हम लोगों के पास में मल्टीपल को जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारे पास में क्या रहा है 20,000। इट मीन्स ये जो हमारा है दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होकर हम लोगों को मिल जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिवाइड भी करवा सकते हैं फिर से। लाइक हम लोगों के पास में अभी हमारे पास में अभी ये मल्टीपल नाम का एक वेरिएबल है, इसको हम लोगों को डिवाइड करवाना है किससे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 100 से डिवाइड करवा देते हैं। यानी कि हमारे पास नंबर में कितनी वैल्यू स्टोर है, यहाँ पर 100 है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ और यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग नंबर से। नंबर मीन्स यहाँ पर हम लोगों के पास में 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे हम 20,000 को। देन हम लोगों का क्या आउटपुट आना चाहिए, सो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। ओके गाइस, तो ये हम लोगों का यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग ये अलग अलग ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें एक और है गाइस, अगर आप लोगों को ये पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए तो आप डबल बैकस्लैश लगा सकते हैं एंड देन प्रिंट करोगे तो आपको 200 मिल जाएगा विदाउट एनी पॉइंट वैल्यू। ओके गाइस, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। हम लोगों के पास में रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का मीनिंग ये होता है गाइस कि हम लोग किसी भी दो या दो से अधिक जितनी भी वैल्यूज होती है, जितने वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में यदि हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट कराना है या फिर हम लोग वहां पर उनको कंपेयर करवाते हैं, तो इसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं या फिर यहाँ पर हम लोग इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। ये एक तरह से कंपेयर करवाता है, इट मींस रिलेशन फाइंड आउट करवाता है या फिर दो या दो से ज्यादा किसी भी वैल्यूज के बीच में हम लोग कंपैरिजन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, नंबर इज लेस देन नंबर 2। ओके गाइस, यहाँ पर नंबर जो है वो क्या नंबर 2 से छोटा है, तो हम लोगों को इसको प्रिंट करवाना होगा। यहाँ पर तो हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं गाइस इसको कि क्या नंबर जो है वो नंबर 2 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि 200 हमारा जो है वो बड़ी वैल्यू, इट मींस नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर। गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके फाइंड आउट कर लिया कि हमारा नंबर जो है वो नंबर 2 से छोटा है। सेम एज इट इज यदि हम लोग क्या करते हैं, इसी लाइन को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर ये पता करते हैं कि क्या नंबर जो है वो नंबर 2 से बड़ा है। सो यहाँ पर आ जाएगा इट इज अ फॉल्स, बिकॉज जो हमारा नंबर है वो नंबर 2 से बड़ा नहीं है।
गॉट इट। सेम एज इट इज हम लोग अदर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इक्वल इक्वल भी फाइंड आउट करवा सकते हैं। क्या हमारा नंबर जो है वो नंबर 2 के बराबर है? नो, इट्स गिविंग फॉल्स। हमारा जो नंबर है वो नंबर 2 के बराबर तो नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम रहेगा नंबर 3 एंड इसके अंदर हम लोग जो है 100 वैल्यू स्टोर करवा के रखते हैं। सेम एज इट इज अभी हम लोग इसी लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अब हम लोग क्या करते हैं कि नंबर से कंपेयर करवाएंगे किसको? नंबर 3 को। क्या नंबर 3 जो है वो नंबर के इक्वल है? यस, इट्स ट्रू। इसका मीनिंग ये है कि हम लोग जो है कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि हम लोगों के वेरिएबल्स या हम लोगों की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर लेस है या फिर बराबर है, बराबर नहीं है, एक्सेट्रा। दिस ऑल काइंड थिंग्स वी हैव टू यूज इन अवर नेक्स्ट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, सो यहाँ पर इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ये सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, आप जो है इसको थोड़ा सा और R&D करके देख सकते हो गाइस। ये जो होता है सिंबल, ये नॉट इक्वल का होता है। हम लोग यहाँ पर लाइक ये भी पता कर सकते हैं कि भाई क्या ये इसके इक्वल टू नहीं है। ये जो होता है ये नोट का सिंबल होता है कि क्या नंबर 3 के बराबर नहीं है, तो ये बोलेगा फॉल्स। नंबर जो है वो नंबर 3 के बराबर है। आप जो है नेगेटिव यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो कि क्या वो उसके बराबर नहीं है, मुझे ये बता दो, तो नहीं, वो बोल रहा है कि फॉल्स। इट मीन्स जो नंबर है वो नंबर 3 के इक्वल है। ओके गाइस, इसके बाद में हम लोग चलते हैं एंड और नॉट। ओके गाइस, तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल थिंग्स को एक साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर इज इक्वल टू नंबर 3, गॉट इट। यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन हो गई। एंड देन हम लोग यदि एंड लगा देते हैं और दूसरी कंडीशन लगा देते हैं कि जो नंबर है इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या ये कंडीशन मैच करती है? अगर ऐसा है तो एक काम कर दो, प्रिंट कर दो भाई यस इट्स ट्रू। ओके गाइस, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? इट्स ट्रू। ये यहाँ पर देखो यस इट्स ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि हम लोग यहाँ पर जो है मल्टीपल कंडीशन को एक साथ में क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं या मल्टीपल कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब एंड का कॉन्सेप्ट होता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए जब भी हमारी इफ कंडीशन वर्क करती है, अदरवाइज इट विल बी फेल। गॉट इट। लाइक यहाँ पर अगर मैं 3 डाल देता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारी कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसका मीनिंग ये होता है कि ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होना चाहिए और ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होना चाहिए। उस कंडीशन में जो है हमारा स्टेटमेंट वर्क करेगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यदि मान लीजिए हम एंड के प्लेस पर और लगा देते हैं। और का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर, यदि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई यानी कि जो है आपका नंबर 1 जो है नंबर 3 के बराबर है, तो इसका मीनिंग ये है कि यदि आपकी एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुई, दूसरी कंडीशन का यहाँ पर ट्रू होना या नहीं होना, वैलिड होना नहीं होना, ये यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। सो ये डायरेक्टली क्या कर जाएगा, यहाँ पर एक कंडीशन को वेरीफाई करके काम कर जाएगा। यहाँ पर यदि ये कंडीशन मैच नहीं होती, दोनों में से एक कंडीशन कोई भी मैच होगी तो योर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट। सो ये यहाँ पर एंड और का दोनों का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर गाइस एक और पॉइंट आ जाता है जो लॉजिकल ऑपरेटर में होता है, नॉट। नॉट का सेम मीनिंग होता है यहाँ पे, लाइक यहाँ पर नॉट है तो हम लोग इस नॉट को भी यहाँ पर यूज कर सकते। आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पर बीट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर्स लाइक यहाँ पर एंड का सिंबल्स होता है सेम एज इट इज, और का भी सिंबल्स होता है, इनको भी हम लोग सेम एज इट इज यूज करते हैं गाइस। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एंड यूज करते हैं, सेम ही हम लोग एंड के प्लेस पर अगर आपको सिंबॉलिक ऑपरेशन करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखो इसका यही आउटपुट आया कि हमारे पास में कोई भी प्रिंट नहीं हुआ। तो गाइस इसका यहाँ पर सीधा सा मीनिंग ये है कि आप लोग जो है यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप जो है बीट वाइज ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। गाइस सेम एज इट इज, यहाँ पर अगर आपने और लगाया है, और की जगह अगर आप पाइप का यूज कर लेते हो तो भी आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हर एक कंडीशन में आपको ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। ब्रैकेट इज जस्ट लाइक वी आर सेपरेटिंग द एवरी कंडीशन हियर। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा पाइप भी वर्क कर रहा है, दोनों में से एक कंडीशन भी हमारी ट्रू रही तो हमारा जो है स्टेटमेंट या हमारा लॉजिक जो है वो वर्क कर जाएगा। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर गाइस यहाँ पर थोड़ा सा समझने की नीड है कि हम लोग इनको बेसिकली यूज करते क्यों। ये जो 4 आपके जो होते हैं अरिथमेटिक, रिलेशनल या फिर लॉजिकल या फिर बीट वाइज ऑपरेटर्स, ये तो हम लोग बेसिकली यूज करते ही, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है। होता क्या है गाइस, एक तो आपको नॉर्मली पता ही है यहाँ पर कि हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वल टू यूज करते हैं। जो हमारा इक्वल टू होता है वो असाइनमेंट, यानी कि हम लोग किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो देयर इज ऑल्सो वी आर यूजिंग इक्वल टू एंड एवरी टाइम
we use it for the assign a particular value to particular variable and हम लोग जो है मोस्टली हम लोग इस ऑपरेटर का यूज तो करते ही आ रहे हैं। तो हम लोग जब भी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो देयर वी यूज इट। तो गाइस अभी हम लोगों को क्या करना है, आपको एक जो है ऑपरेटर का तो पता ही है, असाइनमेंट यानी कि असाइन करना किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को। यदि हम लोग कोई टास्क यहाँ पर असाइन कर देते तो वो कहने का मतलब ये कि हमने उसको सौंप दिया, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइक हम लोगों के पास में नंबर 3 एंड 100 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं किसको, नंबर 3 को, तो अगर हम लोग यहाँ पर नंबर 3 को प्रिंट करवाएंगे तो देखो 100 आ रहा है। आप लोगों को ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर 3 इज इक्वल टू, फिर से हम बोलेंगे कि भाई जो नंबर 3 है उसके अंदर क्या करो, तुम एक नंबर को ऐड कर दो। गॉट इट। तो जब हम लोग ये तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दी है, नंबर ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। ओके गाइस, तो हम लोग जो है यहाँ पर नंबर सही से लिख देते हैं वेरिएबल का नाम। तो अब अगर हम लोग इस नंबर 3 को अगेन प्रिंट करते हैं तो देखो अभी हमारे पास में क्या आउटपुट आ रहा है, 101, यानी कि एक नंबर जो है हमारा वो ऐड हो गया किसमें, नंबर 3 में। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने नंबर 3 के अंदर 1 को प्लस करवाया था और नंबर 3 के अंदर आया था, यही काम हम लोग जो है असाइनमेंट ऑपरेटर से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 3 एंड प्लस इक्वल टू 1। ओके गाइस, एंड देन आप देखिए फिर अगर हम लोग यहाँ पर इसको नंबर 3 को प्रिंट करवाएंगे, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास में 102 आ रहा है ना समझ में, 102। अब हम लोगों के पास नंबर 3 के अंदर, अब हम लोग 5 को इसके अंदर ऐड करवाएंगे यहाँ पर। फिर हम लोगों ने इसको रन किया है, उसके बाद में फिर इसको चलाते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 107। ये मैं बार बार रन कर रहा हूँ गाइस। आप लोगों को अगर परेशानी आ रही है इसको, तो आप जो है इस सेल पर जाकर इस रन बटन को दबाना है। आपको आ रहा है ना समझ में, गॉट इट। यहाँ पर आप डायरेक्टली शॉर्टकट बटन शिफ्ट और इंटर के साथ भी काम कर सकते हो। तो ये इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लाइक हम लोगों को 5 को, अभी हमारा नंबर 3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं 107। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर से 7 को माइनस करवाना है। तो जब हम इसको रन करेंगे, ये रन हो गया, फिर हम लोग नंबर 3 को जो है प्रिंट करेंगे तो ये 100 ही आ रहा है। गॉट इट गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो हमारा नंबर 3 है, यानी कि जो 100 है, उसमें 7 का क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। ओके गाइस, फिर इसको रन करते हैं हम लोग, फिर नंबर 3 को यहाँ पर, इसको अपन लोग बार बार यहाँ पे कर रहे हैं, नीचे प्रिंट कर। ओके, फिर इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पर अब हमारे पास में 700 आ रहा है, यानी नंबर 3 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 700। गॉट इट। तो हम लोग ये सब क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ में असाइनमेंट ऑपरेशन यूज करते हैं विदाउट यूजिंग दैट सेम वेरिएबल, और वहां पर हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये सारे के सारे हम लोगों के पास में यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस, एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉजिक बिल्डिंग। इस टाइप से हम लोगों को यूज करना है। आप लोग जो है इनको सारे ऑपरेटर्स को 1 by 1 छोटे छोटे प्रोग्राम बना करके यूज करके देखिए गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई एरर आ रही है, या फिर हो सकता है गाइस आप लोगों को और भी कोई कॉन्सेप्ट समझना है जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, सो गाइस प्लीज कमेंट बिलो। आई विल मेक द वीडियो फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर।